everyone, welcome back to our channel Hi-Fi Study Changing the Way of Education। आज हम बात करेंगे सीडीपी का अपना अगला लेक्चर के बारे में। उससे पहले मैं बच्चों आपसे एक बात बता देती हूँ। देखिए, दिन का दिन आपका पेपर की कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, प्रश्न पूछने की कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि मतलब आपका मान लो कंपटीशन बढ़ता है या फिर पेपर के पूछने का जो है तरीका बदलता है, कंपटीशन बढ़ता है, तो ये बात तो है नहीं कि आपका सिलेबस बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका ही तो बदलता है ना। तो एक बात बताइए, आप अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाओगे तो चाहे आपसे कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लें, आप करके आओगे ना। तो मैं आपसे यही बात कहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अधिगम हमारा ख़त्म हो गया है, ये लास्ट पार्ट है। आज हो सकता है मैं आपको 2 वीडियो दूँ, एक ये वाला, एक और दूंगी सिद्धांत वाला। कोशिश करूँगी कि मैं 2 वीडियो दूंगी, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। देख लेते हैं, क्योंकि इनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषय वस्तु, अधिगम को विषय वस्तु प्रभावित करती है। भैया कौन आपकी लर्निंग अच्छे से होगी, उसमें क्या प्रभावित करेगा, ठीक है। विषय वस्तु, अगर मान लो किसी विषय को आप पहले से जानते हो, ठीक है, हिंदी आपने संज्ञा पढ़ाया था मैंने, तो हिंदी संज्ञा आपने पहले से कभी ना कभी पढ़ी होगी, और जब मैंने पढ़ाया आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आई, है ना। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उसे पढ़ रखा था, ठीक है, विषय वस्तु से परिचित थे आप, है ना। तो विषय वस्तु और पूर्व ज्ञान जो है प्रभावित करता है लर्निंग को, अधिगम को, ठीक है। अभी सीडीपी आपके लिए नया है, ठीक है। दूसरा क्या है, विधियाँ। अच्छा एक बात बताइए, माना कि सीडीपी सब्जेक्ट आपके लिए नया है, पेडागॉजी आपके लिए नया है, लेकिन अगर उसे सरल विधि से, सहज विधि से, अच्छी विधि से पढ़ाया जाए तो क्या सीडीपी नहीं समझ में आएगा? सीडीपी में अधिगम आप नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे, बिल्कुल लर्निंग करोगे, है ना। तो विधियाँ जो हैं हमारे अधिगम को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। यही चीज़ें हम बहुत ही गलत तरीके से पढ़ा दें, एकदम बोरिंग तरीके से पढ़ा दें, तो क्या समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो अधिगम को क्या प्रभावित करता है, विधियाँ प्रभावित करती हैं, ठीक है। और क्या प्रभावित करता है, वातावरण। अधिगम को क्या प्रभावित करता है, वातावरण। बच्चे, वातावरण हमारे अधिगम को बहुत प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए आपके पास पढ़ाई के पूरे संसाधन हैं, बहुत अच्छी विधि से पढ़ाया जा रहा है, आपका मानसिक विकास भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं, लेकिन वातावरण ही नहीं मिल रहा है वैसा। जहाँ पे आप अधिगम कर रहे हो वहाँ पे खूब मार तोड़, लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना। उधर से खूब शराबी गंजेड़ी ऐसे लोग निकल रहे हैं हो हल्ला करते हुए, है ना। तो आप डिस्टर्ब होगे ना इन सब चीज़ों से। मान लीजिए वहाँ पे शादी हो रही है तो बैंड बाजा ये सब चल रहा है, तो आपको कुछ समझ में आएगा? आपका अधिगम प्रभावित होगा कि नहीं होगा, है ना। मान लीजिए आपके घर में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर में इतने कलेश होते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा होता है कि आपको वैसा वातावरण ही नहीं मिल रहा है कि आप लर्निंग कर पाए। तो वातावरण जो है क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वातावरण लर्निंग को, ठीक है। और क्या प्रभावित करता है, मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक विकास। हमारा जो है मानसिक विकास जो है अधिगम को प्रभावित करता है। मान लो लर्निंग करवानी है, अब जो आगरा मतलब जो पागल खाने में बंद व्यक्ति है उसको आप अधिगम करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकृत है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उसको तो अधिगम नहीं करा सकते हैं ना। तो हमारा मानसिक विकास जो है अधिगम को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास, जी हाँ, शारीरिक विकास अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है। मान लीजिए नीरज चोपड़ा कौन थे, भाला फेंकने वाले थे ना, लेकिन अगर उनका शारीरिक विकास ही नहीं सही से हो पाता, मान लीजिए जो जिस फील्ड में आप जा रहे हो प्रशिक्षण लेने, मान लो आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए आप शारीरिक रूप से उतना सक्षम है ही नहीं, ठीक है।
मान लीजिए आपको क्रिकेट में भी बॉलर बनना है, आपके दोनों हाथ ही नहीं हैं, ठीक है, या उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो क्या आप बॉलिंग अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। तो शारीरिक विकास जो है प्रभावित करता है, ठीक है। संवेगात्मक विकास, बच्चे संवेगात्मक विकास भी जो है लर्निंग को प्रभावित करता है। जब तक हमारा संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं हो जाता है, हम अपने संवेगों पे कंट्रोल करना नहीं सीख लेते हैं, जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हमारी लर्निंग को प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, इतनी बात समझ में आई? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सारे। इतनी समझ में आई बात? दूसरी हम बात करते हैं विशेषताओं की, ठीक है। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। भाई लर्निंग एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि अपने आप हो जाएगी, ठीक है। मान लो जब आप मैं बता रही हूँ डेवलपमेंट, ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया थी, अपने आप चल रही थी। डेवलपमेंट को आपको करना नहीं पड़ेगा, चलती जाती है, ठीक है। जैसे कि वृद्धि जो है, हमारा हाथ पांव बढ़ता जाता है, हम खाना खाएंगे, हमारा यहाँ हाथ पांव शरीर बढ़ता रहेगा। लेकिन अधिगम आप तभी करोगे जब आप करोगे, बिना करे नहीं होगा। आपको कॉपी किताब लाके इकट्ठा करके दे दी जाए, लेकिन बिना पढ़े आप क्या है लर्निंग कर लोगे? नहीं करोगे ना, है ना। तो अधिगम क्या है, एक अस्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है कि अपने आप हो जाएगी, आप बैठे रहो, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरी बात, अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। देखो बच्चे, अधिगम का हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। बिना उद्देश्य के आप अधिगम करोगे ही नहीं। मान लीजिए आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है? अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको सीटेट पास करना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, आप लर्निंग कर रहे हो, सीटेट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तो अधिगम क्या है, हमेशा उद्देश्य परक होता है, हमेशा लक्ष्यपूर्ण होता है या उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अधिगम जो है हमेशा उद्देश्य के लिए होता है। आप पढ़ रहे हो, सीटेट क्लियर करोगे, आपको मास्टर बनना है, आपका लक्ष्य क्या है, टीचर बनना है, ठीक है। कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, क्यों दे रहा है, नीट की पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसे आगे चल के डॉक्टर बनना है, तो उसका उद्देश्य क्या है, डॉक्टर है ना। तो अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण हुआ। कोई इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण क्यों ले रहा है, क्योंकि उसे इंजीनियर बनना है ना। तो अधिगम हमेशा जो है उद्देश्यपूर्ण होता है, ऐसा नहीं है कि उद्देश्यपूर्ण नहीं होता है, तो है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हम अधिगम जो है हमेशा उद्देश्यपूर्ण रहेगा। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। जी बिल्कुल बात सही है आपकी। अधिगम हमें क्या होता है, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। कैसे होता है अधिगम सकारात्मक? मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लिया, ठीक है, आपने इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लिया और आप इंजीनियर बन गए और देश का कल्याण और विकास के लिए काम करने लग गए, देश की सेवा में लग गए, आईएएस में। लेकिन आप उससे तो देश का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, आपका विकास हो रहा है, साथ में देश का भी विकास हो रहा है आपके इंजीनियरिंग प्रशिक्षण से। ये तो हो गए सकारात्मक की बात। नकारात्मक कैसे होगा बच्चे? मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लिया, ठीक है, और आपने ऐप बनाना शुरू कर दिया बैंक करप्सी के, बैंक रॉबरी के, है ना। आपने ऐसा कोई वायरस बना के खड़ा कर दिया जो सारे लोगों के पैसे ही हड़प ले जाए। हैकिंग क्या है? सकारात्मक प्रशिक्षण तो है। हैकिंग क्या है? एक लर्निंग ही तो है। हैकिंग सीखते हैं लोग, ठीक है, लर्निंग करते हैं, लेकिन वो एक नकारात्मक प्रशिक्षण है। देखो, नकारात्मक प्रशिक्षण वो सारे होंगे जिससे देश का कल्याण और विकास ना हो, देश को क्षति पहुंच रही हो, ठीक है। ऐसा प्रशिक्षण, ऐसी लर्निंग जब आप करें कि जिसमें देश को हानि हो रही हो, देश के लोगों का कल्याण और विकास ना हो रहा हो, बल्कि उनको क्षति हो रही हो। भाई जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो भी तो प्रशिक्षण लेते हैं, ठीक है, वो भी तो कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेते हैं। बहुत पढ़े लिखे होते हैं बहुत सारे, तो मैंने कहीं देखा था कि बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उस तरफ जा रहे हैं गलत रास्ते में, है ना। पढ़े लिखे क्या है, उन्होंने तो प्रशिक्षण लिया, लेकिन वो अपना विवेक जो है सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं और वो अपने आप को दूसरी जगह लगा देते हैं, गलत जगह में लगा देते हैं, ठीक है। डॉक्टरी में ही आप देख लो,
बहुत से डॉक्टर होते हैं जो देश का, समाज का कल्याण करते हैं, अपना काम इतनी तत्परता के साथ करते हैं, इतनी ईमानदारी के साथ करते हैं। कोरोना काल में देखिए डॉक्टरों ने 24 आवर जो है ड्यूटी की। वहीं पे मैंने न्यूज़ पे कहीं पे पढ़ा था कि एक डॉक्टर किडनी बेचते हुए पकड़ा गया था, है ना। एक डॉक्टर जो है ऑक्सीजन, डॉक्टर नहीं शायद कुछ और लोग थे, ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए कुछ लोग पकड़े गए थे। तो ये क्या है, नकारात्मक है ना। तो अधिगम क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जो है हमेशा जीवन पर्यंत चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब देखो, पहली बात तो सकारात्मक नकारात्मक में आपको दो चीज़ें लेनी। दो तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं सब लोग अच्छे ही हो जाएंगे, बुरे लोग भी तो होंगे। तो जब वो लोग अच्छे लोग प्रशिक्षण लेंगे तो समाज का कल्याण करेंगे, ठीक है। और बुरे लोग जो लर्निंग करेंगे उससे तो देश को गड्ढे में ही ले जाएंगे ना। तो ये बात आपको समझ में आती कि करप्शन क्या है, भ्रष्टाचार क्या है। उन्होंने प्रशिक्षण लिया, अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद करप्शन कर रहे हैं, देश को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक नकारात्मक है ना। लर्निंग क्या है, नकारात्मक, जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ टाइम चलती ही रहती है ये प्रोसेस। अब आप बोलोगे लाइफ टाइम मैम कैसे चलती है भाई, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो अधिगम कहाँ कर पाते हैं। मान लीजिए आप अपने टाइम पे बीएड बीटी का प्रशिक्षण लिया, पढ़ाई आपका हो गया सिलेक्शन, आप टीचर बन गए, अच्छे से ज़िंदगी बिताई, आप रिटायर हो गए। मैं अभी की बात कर रही हूँ, कोई टीचर अभी रिटायर हो गया, ठीक है। बाद में क्या आपने पोता पोतियों के साथ खेलेगा घर में बैठ के, और क्या करेंगे, है ना। ऐसे ही टाइम पास मतलब टाइम बिताएंगे, व्यतीत करेंगे। लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, अपनी सैलरी जाते थे निकालने, अपनी सैलरी निकालने जाते थे कहाँ, बैंक जाते थे पासबुक लेके। लेकिन जब से ये गूगल पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें आई ना, उनको टेक्नोलॉजी का यूज करना सीखना पड़ेगा ना। अब वो अपने ही बच्चों से पूछेंगे, मतलब लर्निंग करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है हम फ़ोन पे करना, मुझे भी सिखा दो भाई, मैं भी फ़ोन पे कर दिया करूँ, मुझे बैंक ना जाना पड़े, मुझे बिल ना पे करना पड़े, है ना। मतलब बिल पे करने बैंक ना जाना पड़े, घर से ही पे कर लूँ। तो ये फ़ोन टेक्नोलॉजी का यूज करके सीखना, फ़ोन चलाना, वो भी ओल्ड एज में, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। ऐसा नहीं कि जब आप ओल्ड एज में पहुंच जाओगे तो आपकी लर्निंग बंद हो जाएगी। अधिगम जो है जन्म से मृत्यु तक चलता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। दूसरी बात, अधिगम में परिवार, मित्र और अध्यापक का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जब भी आप अधिगम करते हो तो आपके कैसे फ्रेंड हैं, अगर अच्छे फ्रेंड हैं तो उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। पढ़े लिखे जगह पे रहोगे, पढ़े लिखे दोस्तों के साथ रहोगे, पढ़े लिखे जैसा मतलब जैसे आपके दोस्त, मित्र मंडली, परिवार, अध्यापक होते हैं ना, इन सबका आपके अधिगम पे प्रभाव पड़ता है, इन सबका आपकी लर्निंग पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अधिगम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भाई, अभी बताया मैंने, अधिगम का वातावरण पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अधिगम की विशेषताएं हो गई और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब हम बात करेंगे, सीधे सीधे शुरू करेंगे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, है ना, कर्ट लेविन, ये सारी चीज़ें शुरू करेंगे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।